Good evening, everyone. Once again, I welcome you all to the Netai Gaur classes. So, in today's class, we will discuss some important hacks and concepts and tricks how to write editor letter and informal letter and what is the format. तो बेसिकली हम आज राइटिंग स्किल पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम एडिटर लेटर लिखते हैं या बिजनेस लेटर लिखते हैं या फिर हम कोई ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर लिखते हैं, और साथ ही में इनफॉर्मल लेटर के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास मेनली रहने वाला है हमारी राइटिंग स्किल्स पर। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, वेदर इट इज 10th क्लास और वेदर इट इज 12th क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेटर, है ना। हम एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर आपका जो क्लास 10th और 12th के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेटर को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेटर को किसमें डिवाइड किया गया है? सबसे पहले 2 कैटेगरी में, है ना। सबसे पहले लेटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट, है ना। लेटर को फर्स्ट 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है यहाँ पे फॉर्मल लेटर का, है ना। पहला लेटर है फॉर्मल, दूसरा कैटेगरी है इनफॉर्मल। ठीक है, ये आप सभी को पता है, इसमें ज्यादा कोई एम्फेसाइज करने वाली बात नहीं है, बट हाँ इसमें हम समझेंगे क्या क्या होता है। जैसे इनफॉर्मल में हमारे रिलेटिव्स में आ जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे रिलेटिव 1 जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके लिए आ जाता है रिलेटिव 1, है ना। फैमिली आ जाता है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, है ना, एंड क्लोज्ड 1 एंड क्लोज ऑब्लिक नियर 1, जो हमारे बहुत समीप होता है उनको हम यहाँ पे लेटर्स लिखते हैं, है ना। फैमिली में पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर, है ना, ये सभी इसमें आ जाते हैं। फॉर्मल में 3 होते हैं, फॉर्मल में मेनली 3 होते हैं, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, 3। फर्स्ट होता है एडिटर लेटर, एडिटर। सेकेंड होता है बिजनेस, बिजनेस लेटर। और तीसरा हम बोलते हैं ऑफिशियल। अब ऑफिशियल में ये आ जाता है किसी, ऑफिशियल में भी इसमें क्या क्या कैटेगरी वो देख लेते हैं ना। ऑफिशियल में किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को आ जाता है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये गवर्नमेंट ऑफिसर में आ जाएगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिनिस्टर, है ना, एमएलएस, एमपीज एटसेट्रा। तो ये सभी किस में आ जाते हैं? ऑफिशियल लेटर में, है ना। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि पोस्ट ऑफिस में आपको वहां के हेड ऑफ इंचार्ज को लिखना है ना, हेड ऑफ ऑफिस या इंचार्ज को लिखना है। पोस्ट यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं है उसके बारे में। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है लेटर का, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में, है ना, कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिटर लेटर के बारे में, फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, लेटर का जो बेसिक फॉर्मेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले। अब जैसे मान लीजिए हम एडिटर लेटर की बात करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डालना होता है, और एक चीज, जब हम लेटर राइटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन है ना, ये इतनी स्ट्रेट नहीं है, हमें वो फोकस नहीं करना है। फोकस यहाँ पे वो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर फोकस करना है ना। जैसे मान लीजिए ये चीज होगी, अब ये यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन है, अब हमें लेटर राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस। ये होता है यानी कि जो लेटर लिख रहा है ना, उसके बारे में यहाँ पे आएगा सेंडर एड्रेस। ये होता है पहला स्टेप। उसके बाद एक लाइन का गैप रहेगा, ठीक है। सेंडर एड्रेस के बाद फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगा एक डेट, ठीक है। फिर क्या होगा, डेट। डेट के बाद एक लाइन का गैप रहेगा, ठीक है। डेट के बाद फिर हम क्या डालेंगे, फिर हम डालेंगे रिसीवर एड्रेस। फिर हम क्या डालेंगे, रिसीवर एड्रेस, यानी कि हम जिनको भेजने वाले हैं उसका यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस आएगा, है ना। द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, न्यू दिल्ली, इस तरीके करके हम यहाँ पे रिसीवर एड्रेस डालेंगे।
रिसीवर एड्रेस डालने के बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन का गैप करके फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट कितने में, विद इन 5 to 6 वर्ड, विद इन 5 to 6 वर्ड्स। और आप ट्राई करिए कि इसको 4 to 5 वर्ड्स में ही मिनिमाइज करें, है ना। बट नहीं होता, वैसे तो सब्जेक्ट दिया रहेगा, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां तक हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा एक लाइन का गैप देके फिर आपको देखना है सैल्यूटेशंस, है ना। सैल्यूटेशंस, सैल्यूटेशंस में क्या आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेनली हम क्या करते हैं, सर से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ऑफिशियली आजकल हम क्या करते हैं, सर लिखकर फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सर। या स्कूल में वगैरह लिखते हैं तो फिर रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, अदरवाइज आप सर से ही स्टार्ट कीजिए, ना। सर इज द बेस्ट पंक्चुएशन, सर या मैडम, है ना, सर ऑब्लिक मैडम। अगर फीमेल ऑफिसर है, फीमेल स्टाफ है तो मैडम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद हम क्या करेंगे, फिर हमें यहाँ पे लिखनी है स्टार्टिंग लाइंस। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, लेटर की बॉडी लिखेंगे, ये होगी लेटर बॉडी, ठीक है। लेटर बॉडी ऐसे लिखेंगे यहां से, ठीक है। यहाँ पे लेटर बॉडी रहेगा लास्ट तक, ठीक है। जो भी 10 to 15 लाइंस में हम लेटर बॉडी लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू, है ना। लेटर बॉडी मान लीजिए यहाँ तक फिनिश हो गया। अब हम यहाँ पे थैंकिंग यू लिखेंगे, है ना। थैंकिंग यू लिखिए, या फिर नेसेसरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी, है ना, थैंकिंग यू। और उसके बाद फिर यहाँ पे योर्स ट्रूली ऑब्लिक फेथफुली या फिर सिंसियरली, ना, योर्स ट्रूली ऑब्लिक योर्स ट्रूली ऑब्लिक फेथफुली, या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे सिंसियरली, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दिस इज हाउ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फिर यहाँ पे आप अपना नीचे नाम लिख दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये बात यह है कि लेटर बॉडी में लिखें क्या। सर यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे लिखें क्या, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब एक लेटर ही लिखते हैं, है ना। जैसे 12th क्लास में अभी रिसेंटली एग्जाम में जो आया है ना, उसको देखते हैं। अभी एग्जाम में एक जो आपका सबसे फर्स्ट लास्ट 2024 का है, उसमें क्या आया था, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, है ना। चलिए इसको ट्राई करते हैं कि कैसे लेटर को हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रेज करते हैं और फिर से अब यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट डिस्कस किया था। अब हमें क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस है ना, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। मैंने कहा 15B राजीव नगर ना, कानपुर। चलिए ठीक है, दिस इज माय एड्रेस, ठीक है। उसके बाद डेट है 20 नवंबर। हाँ, अब डेट को हम 20 नवंबर भी कर सकते हैं, ठीक है, 20 नवंबर 2024। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20 नवंबर 2024, या कहीं कहीं पर आता है नवंबर 20, है ना, ऐसे भी लिखने को मिलता है। ऐसे भी देखने को मिलेगा कि नवंबर 20, 2024, है ना। तो आप इन दोनों को प्रेफर करो, इसको करो या इसको करो, है ना। इसको आप अवॉइड करो, है ना, इसको मत यूज करो। आप या तो इसको करिए या तो इसको करिए, दोनों ही सही है। कोई इनमें से ऐसा नहीं है कि आप ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, दोनों ही सही है, ठीक है। ये डाल दिया। ओब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखना है ना, थोड़ा यहाँ पे भी गैप रखना है, थोड़ा यहाँ पे भी गैप रखना है। अब हमने लिखा द एडिटर, है ना, द एडिटर
कौन सा एडिटर है? टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया कर सकते हैं, या फिर हिंदुस्तान, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ पे द हिंदू लिख दीजिए, द हिंदू, ठीक है, कोई भी लेटर का नाम, है ना। फिर अब उसके बाद यहाँ पे इनका एड्रेस भी डाल दें, है ना, पंतनगर, पंतनगर कानपुर, पंतनगर कॉमा कानपुर, बस, ठीक है, इतना ही हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, डन, इतना है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है सर, है ना, थोड़ा सा गैप देके, फिर हो गया सर, है ना। अब एक जो नॉर्मल लेटर लिखने का एक जो तरीका है, जिसमें हम नॉर्मल जो हमारा ऑफिशियल लेटर की राइटिंग होती है, जनरल बच्चे क्या लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये पहली मोस्ट फेमस लाइंस स्टार्टिंग जो हम लेटर की शुरुआत करने वाली है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, है ना, ड्रॉ योर काइंड अटेंशन along with concerned authorities, on the subject cited above, है ना, cited above। तो ये यहाँ पे होगी पहली स्टार्टिंग लाइन, ये यहाँ पे क्या है? पहली स्टार्टिंग लाइन। यहाँ तक कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ, यहाँ तक योर काइंड अटेंशन, यहाँ तक सभी जानते हैं, आगे का थोड़ा फॉर्म करना मुश्किल हो जाता है ना। तो आप यहाँ पे पहले ऐसे लिख सकते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज ऑन द साइटेड सब्जेक्ट साइटेड अबव। इतना लिखने के बाद फिर आप और आगे इसको बताएंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपके जगह पे, आपकी लोकेलिटी में क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं प्रॉपर नहीं हो पा रही है ना। तो वहां पे आप लिखेंगे, है ना। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर टू द पॉइंट बात करेंगे, है ना। यहाँ पे कोई बहुत ब्रीफ बहुत डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, टू द पॉइंट्स प्रॉब्लम से बताना है ना। स्टार्ट करना है, सिंस लास्ट 15 डेज, है ना, सिंस लास्ट फ्यू डेज कर दीजिए या 15 डेज कर दीजिए, सिंस लास्ट फ्यू डेज पीपल ऑफ दिस एरिया, है ना, पीपल ऑफ दिस, है ना, पीपल ऑफ राजीव नगर करिए, है ना। जहां पे भी प्लेस एक्सप्लेन करने की बात है ना, तो आप वहां पे प्लेस को नाम लिख दीजिए, क्योंकि ऑफिशियल लेटर्स में जनरली क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। पीपल ऑफ दिस एरिया मतलब फिर उनको जो रीडर है उसको दोबारा से ऊपर जाके देखना पड़ेगा किसने भेजा है, तो उसको फिर वो रिलेट करेगा, तो बेटर है आप वहां पे नाम ही लिख दीजिए, है ना। पीपल ऑफ राजीव नगर, है ना, पीपल ऑफ राजीव नगर are facing so many problems, ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, है ना, ऊपर की लाइंस को क्या कर रहा हूं, देखिए ये चीज होगी। अब मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं ना, ये वाली लाइंस, ऊपर की 3 लाइंस को क्या कर रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं, ताकि आपको आसानी समझ आए। राजीव नगर आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स due to breakdown of electric supply irregularly, है ना, है ना, कि इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो ब्रेकडाउन है वो इरेगुलर होता है ना, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं, कभी भी लाइट चली जाती है,
या कभी भी बहुत लंबे समय तक लाइट का नहीं आना होता है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब बता सकते हैं जब लाइट नहीं आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ना। इरेगुलरली हो गया। अब यहाँ पे आप रीजन यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे ना। इरेगुलरली हो गया, बिकॉज ऑफ दैट, है ना, बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट्रीज, स्मॉल स्केल बिजनेस, एंड शॉप्स, है ना, are not able to execute their routine work properly, है ना, routine work properly as their most of the work is based on electric machines, है ना, इतना कर दीजिए, इलेक्ट्रिक मशीन्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, apart from this operations, है ना, operational work and apart from the operational and clerical work is also depending on electric supply, है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई बिकॉज कंप्यूटर्स, है ना, या आप इसको आगे भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई बिकॉज इलेक्ट्रिक सप्लाई एज कंप्यूटर, ना, एज कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से दोबारा लिख लेते हैं, ये शायद लास्ट में नीचे नहीं दिख रहा है। क्लरिकल वर्क तक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, ऑपरेशनल वर्क, अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेशनल वर्क एंड क्लरिकल वर्क also depend on electric supply as computers need electricity for regular functioning, ठीक है, ये हो गया। एक तो हमने बिजनेस की बात कर ली और फैक्ट्रीज की बात कर ली और शॉपकीपर्स की बात कर ली। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पर्सनल लेवल पे भी कैसे इंपैक्ट पड़ता है ना, और इसके बाद लिख सकते हैं
इन पर्सनल है ना, ऐसे लिखिए, एंड पीपल आर ऑल्सो facing problems domestically, है ना, domestically, as most of the home appliances works on electricity, works on electricity, like washing machine, TV, refrigerator, etc. ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आगे लिख सकते हैं, so thus overall daily routine of people of this area thus overall daily routine of people of this area get impacted, है ना, get affected badly. ठीक है, हो गया, बस इतना. इसके बाद अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, या और भी कुछ और भी प्रॉब्लम्स है उनको भी शेयर कर सकते हैं. इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो seeing unstable lives of people my humble request to you please publish this article on your newspaper ठीक है. इसके बाद लिखेंगे on your newspaper so that concerned authorities may aware about this and can make some appropriate arrangements. ठीक है, बस इतना लिखना है ना. फिर उसके बाद लास्ट की लाइन लिख सकते हैं, I will be highly grateful to you. I will be highly grateful to you. ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए थैंकिंग यू, हो गया। और फिर यहाँ पे आप अपना यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, XYZ में यहाँ पे डाल देता हूँ, या भाई जो भी आपका नाम है। और अगर आपका यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेजिग्नेशन आपका यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन है ग्राम प्रधान, है ना, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं ग्राम प्रधान, ठीक है, या जिला सचिव, ना, या ब्लॉक प्रमुख। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। अगर डेजिग्नेशन नहीं है, यू आर जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन, तो सिंपली, है ना, you have to write your name only, है ना, nothing else. So this is how we can write the editor letter, and we can request editor of any newspaper to publish your article and drawing the attention of authorities of the relevant department, and as well as the public awareness, so that we can get solutions as soon as possible, right? So this is how we can do. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद एक और चीज है ना, जैसे मान लीजिए ये तो था एक किसका, एडिटर लेटर का। अब यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ इसकी लाइंस हैं। लाइंस का मतलब क्या है, कुछ स्टार्टिंग लाइंस है एंड कुछ एंडिंग लाइंस है। तो जैसे मैंने एक स्टार्टिंग लाइंस वहां पे स्टार्टिंग में लिखी थी, आप और कई तरीके से लाइंस को इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ स्टार्टिंग लाइंस आपको शेयर करूंगा, है ना, आई विल शेयर सम स्टार्टिंग लाइंस इन ग्रुप एज वेल एज इन नेक्स्ट वीडियो, है ना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड how we can form और how we can write letter, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटर के साथ। और साथ ही में मैं आपको कुछ लाइंस, स्टार्टिंग लाइंस और एंडिंग लाइंस, है ना, स्टार्टिंग लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम स्टार्टिंग लाइंस के बारे में पता होगा, हमें पता होगा कि लेटर को स्टार्ट कैसे करना है ना। एक तो जैसे ये तो था जो रेगुलर लाइंस होती हैं, जो बहुत नॉर्मल लाइन जिन्हें हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा होता है कि आप कुछ और, जैसे मान लीजिए हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिटर को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगों का और कंसर्न अथॉरिटीज के अटेंशन को ग्रैब करना चाहता हूँ, उस मुद्दे पर ध्यान लाना चाहता हूँ। और फिर आप उनको प्रॉब्लम्स को वहां पे शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर if you have any suggestion in your mind, then also you can share, also you can write in the letter, right? And at last you will request to editor to publish your article, and after then you will write the last lines thanking you and your truly yours faithfully and yours sincerely and your name, है ना। So this is how for editor letter, okay. In next letter we will in next part we will talk about formal letter, like informal letter, like in relatives, parents, and after an application also for 10th class, ठीक है। So आज के लिए इतना ही काफी है। Thank you so much. Please subscribe this channel and hit the bell icon so that you can get new updated videos, and आगे की जो भी updates होंगे वो इसी चैनल से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। Thank you so much. Bye bye. Take care.